आज के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में हमें देखने मिलेगी ईशा की बेबसी और लाचारी, जिसने ईशा की जिंदगी में अंधेरा भर दिया है। अपनी छोटी सी बेटी इशू की मिशू की स्कूल की फीस भरने के लिए ईशा दर दर भटक रही है, लेकिन उसका अपना ही पति आकाश, जो आईपीएस अधिकारी है, उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। ईशा की ममता तड़प उठती है और वो ठान लेती है कि वो किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय खुद मेहनत करेगी। इसी जद्दोजहद में ईशा एक दफ्तर में नौकरी के लिए आवेदन करती है, जहां उसे सेक्रेटरी के पद के लिए चुन लिया जाता है। ईशा को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि उसकी किस्मत उसे उस इंसान की दहलीज पर ले आई है जिससे वो दूर भागना चाहती थी। ईशा मनी मन सोचती है कि अक्सर बड़े दफ्तरों के मालिक बहुत ही अकड़ू और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ उसका सामना अपनी पुरानी जिंदगी के सबसे बड़े जख्म से होने वाला है। उधर कहानी में एक नया तूफान उठता है जब ईशा दफ्तर के अंदर कदम रखती है और उसे पता चलता है कि ये पूरा साम्राज्य किसी और का नहीं बल्कि उसके पूर्व पति सूरज का है। अब वहां पर एक आदमी से टकरा जाती है और उसके हाथों से कुछ फाइल नीचे गिरती है। जब ईशा उनको उठाने जाती है, उसकी नज़र फाइल में लिखे सूरज के नाम पर जाती है, पर वो आदमी उसके हाथ से फाइल ले लेता है। पर उसी पल पीएन सूरज की नेम प्लेट साफ करने लगता है। तब ईशा को पता चला कि किसी और का ऑफिस नहीं बल्कि सूरज का ऑफिस है। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी रूह कांप उठती है। वो घबराहट में वहां से तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है और तकदीर अपना खेल दिखाती है। भागते हुए ईशा का दुपट्टा वहीं किसी चीज से फंस जाता है और जैसे ही वो उसे छुड़ाने के लिए जोर लगाती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे फर्श पर गिर पड़ती है। ठीक उसी समय सूरज आ जाता है। उसकी नज़र ईशा पर पड़ती है और उसे देखते ही सूरज की आंखों में पुरानी नफरत और गुस्से की ज्वाला भड़क उठती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखते हुए अपने सहयोगी मिश्रा जी को बुलाता है और आदेश देता है कि इस औरत को अभी के अभी इस इमारत से बाहर फेंको। सूरज गुस्से में तमतमाते हुए कहता है कि वो ईशा की सूरत भी नहीं देखना चाहता और मिश्रा जी को उसकी बर्खास्तगी के दस्तावेज तुरंत तैयार करने को कहता है। तभी कहानी अचानक पलट जाती है जब ईशा अपनी आंखों के आंसू पोंछकर शेरनी की तरह खड़ी हो जाती है। वो सूरज की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि उसने ये नौकरी कानूनी तरीके से हासिल की है और सूरज के पास उसे निकालने का कोई हक नहीं है। ईशा की ये हिम्मत सूरज को और भी ज्यादा आग बबूला कर देती है और वो बिना कुछ कहे वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए चला जाता है। क्या सूरज की ये नफरत ईशा के स्वाभिमान को कुचल पाएगी? अब देखना दिलचस्प होगा कि एक ही दफ्तर में काम करते हुए इन दोनों के बीच की कड़वाहट कम होगी या फिर ईशा का ये फैसला इनके बीच एक नई जंग की शुरुआत करेगा। क्या महिका की खातिर ईशा सूरज के इस अपमान को सह पाएगी या फिर सूरज उसे दफ्तर से निकालने के लिए कोई और खतरनाक चाल चलेगा? आने वाले एपिसोड में देखना ना भूलें कि क्या किस्मत इन्हें फिर से करीब लाएगी या हमेशा के लिए जुदा कर देगी।